तो चलिए आज बात करते हैं उस आवाज की जो सीधे पहाड़ों से निकलकर पूरे देश के दिलों में बस गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवनदीप राजन की और उनकी एक कमाल की जर्नी के बारे में। एक लड़का, हाथ में एक तबला और आंखों में एक सपना। एक ऐसा सपना जो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से शुरू हुआ और देखते ही देखते संगीत की दुनिया पर छा गया। कहानी बिल्कुल फिल्मी है ना? तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल शुरुआत से। 27 जुलाई 1996। जगह है उत्तराखंड का एक छोटा सा प्यारा सा शहर चंपावत। यहीं पर पवनदीप का जन्म हुआ, और वो भी एक ऐसे परिवार में जिनकी रगों में संगीत दौड़ता था। अच्छा, इनका पूरा नाम तो पवनदीप राजन है, पर सब प्यार से इन्हें पवन बुलाते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और ये टैलेंट आया कहाँ से? बिल्कुल विरासत से। इनके पिता सुरेश राजन खुद कुमाऊं के एक बहुत मशहूर गायक हैं। तो अब चलते हैं उनके बचपन की तरफ। उनकी संगीत की जर्नी, पता है, बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गई थी। और उनकी पहली म्यूजिक क्लास वो उनके घर में ही थी। उनके पिता ही उनके पहले गुरु थे। सोचिए, जब बच्चे आमतौर पर खिलौनों से खेलते हैं, तब पवनदीप क्या कर रहे थे? सिर्फ 1.5 साल की उम्र में उनके हाथ में उनके पिता ने एक तबला थमा दिया, और 2.5 साल की उम्र तक तो उन्हें सबसे युवा तबला वादक का अवार्ड भी मिल गया। कमाल है ना? फिर 2014 में वो आगे बढ़ने के लिए चंडीगढ़ आ गए, और बस अगले ही साल 2015 में द वॉइस इंडिया जीतकर पूरे देश में छा गए। और द वॉइस इंडिया की जीत वो उनके करियर का एक अहम मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। यहां से उनकी शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने की शुरुआत हुई, और उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि करोड़ों दिलों को जीत लिया। और इस जीत के साथ मिला क्या क्या? सिर्फ ट्रॉफी नहीं, पूरे 50 लाख रुपए कैश, साथ में एक चमचमाती कार और यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। बस यहां से पवनदीप की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन पवनदीप वहां रुके नहीं। वो सिर्फ एक रियलिटी शो विनर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने यकीन जैसा सुपरहिट गाना दिया, जिससे 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले। फिर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, म्यूजिक डायरेक्शन में हाथ आजमाया, और फिर वो पहुंचे इंडियन आइडल 12 के स्टेज पर, जहां उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनमें कितना दम है। इंडियन आइडल के मंच पर तो जैसे उनकी किस्मत का सितारा और चमक गया। ये साफ हो गया कि पवनदीप अब एक बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट बन चुके हैं। इतने बड़े कि शो के जज हिमेश रेशमिया ने उन्हें ऑन द स्पॉट 10 गानों के लिए पूरे 2 करोड़ का ऑफर दे डाला। अब देखिए, जब इतनी शोहरत मिलती है तो पैसा भी साथ आता ही है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उनकी कमाई और उनके एसेट्स पर। तो सवाल यह है कि पवनदीप कमाते कहां से हैं? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लाइव स्टेज शो के लिए वो करीब 50,000 रुपए लेते हैं, और अगर किसी म्यूजिक एल्बम में एक गाना गाना हो तो उसकी फीस 10 लाख तक जाती है। इंडियन आइडल जीतने पर प्राइज मनी 50 लाख थी, जो उनके बैंक बैलेंस में और इजाफा करती। और इतनी सक्सेस के बाद भी पता है सबसे खास बात क्या है? पवनदीप आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वो आज भी अपने परिवार के साथ अपने उसी घर में रहते हैं, चंपावत, उत्तराखंड में। उनकी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास एक मारुति ऑल्टो कार है। ये वही कार है जो उन्हें रियलिटी शो में जीतने पर मिली थी, और इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके शौक भी हैं। उनके पास एक सुजुकी हायाबुसा बाइक भी है, जो करीब 13 लाख की आती है। तो चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है ना? तो देखते हैं उस परिवार को जो पवनदीप की नींव है। उनके परिवार में हैं उनके पिता सुरेश राजन, उनकी माँ सरोज राजन और उनकी बहन ज्योतिदीप राजन। यही वो लोग हैं जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इन्हीं की वजह से आज ये सितारा इतना चमक रहा है। तो पवनदीप की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये मेहनत की कहानी है, लगन की है, और अपनी जमीन से जुड़े रहने की है। लेकिन संगीत की दुनिया में कंपटीशन हमेशा रहता है, नए टैलेंट आते रहते हैं। तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि पवनदीप और सवाई भाट में से बेहतर गायक कौन है? इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, इस पर सोचा जा सकता है।